हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन शर्मा। आज हम 11th क्लास के नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 सेल डिवीजन। प्रीवियस क्लास में अपने दो चैप्टर हो गए हैं, सेल से रिलेटेड है, ठीक है। एक अपन ने सेल का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 9 देखा था, मॉलिक्यूलर, ठीक है, बायोलॉजी। अगर अपन देखें सेल डिवीजन का मीन्स होता है कि जब अपन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेल होती है, ठीक है। जब अपन ने क्या देखा था, सेल की देखी थी, सेल वाले चैप्टर में अपन ने सेल थ्योरी देखी थी। उसके अंदर क्या बताया गया था कि कोई भी न्यू सेल क्या होती है, अराइज होती है हमेशा प्री एग्जिस्ट सेल से, ठीक है। हमेशा पहले जो प्रेजेंट रहेगी सेल, उसी से क्या होगी, न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। तो न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके अंदर क्या होते हैं, सेल डिवीजन, ठीक है। कोई भी एक सेल है वो क्या करती है, डिवाइड होती है दो के अंदर, ठीक है। फिर दो से क्या होंगे, ये पर्टिकुलर सेल है, आगे जाकर फिर डिवाइड होंगी दो के अंदर, ठीक है। ये वाली सेल भी होंगी। तो इस तरीके से क्या होती है, सेल्स डिवाइड होती हैं और नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक सेल थी, दो के अंदर होगी, दो से चार होगी, 4 से 8, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, ये नंबर्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर अपन देखें, जो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना सेल साइकिल। सेल साइकिल सेल साइकिल होता क्या है, ठीक है। एक कोई भी सेल है, सेल क्या होगी कि स्टार्ट होगी, न्यू सेल बनी है, वो धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, अपनी साइज में इंक्रीजमेंट लेकर आएगी। जब वो मैच्योर हो गई है, तो मैच्योर होने के बाद में वो वापस क्या होगी, डिवाइड होगी, एक सेल से दो सेल के अंदर बनेगी और वापस क्या हो रहा है, नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया एक छोटी सी सेल है, इसने क्या किया, ग्रोथ किया, इसकी साइज इंक्रीज हो गई, ठीक है। साइज इंक्रीज होने के बाद में क्या होगी, दो सेल के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है। दो सेल के अंदर डिवाइडेशन हो गया। तो यहां से जब ये नई सेल बनी थी, तब से लेकर नई सेल का फॉर्मेशन किससे होना, ये बीच में एक जो ड्यूरेशन होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सेल साइकिल। इस सेल साइकिल के अंदर क्या होगा, सेल अपने आप में क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। ग्रोथ करने के बाद में उसके अंदर वो सब मटेरियल को क्या करेगी, सिंथेसाइज करेगी, ठीक है, जो कि क्या चाहिए उसको, सेल डिवीजन में चाहिए, नई सेल्स का बनाने में चाहिए, ठीक है। तो वो सारे के सारे सबसेल्स क्या करती हैं, वो सिंथेसाइज करती है, स्टोर करती है अपने आप में, और फिर उनको क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। समझ में आ गया। अब ये तो अपने क्या हो गया, सेल साइकिल, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जैसे अपन ह्यूमन सेल्स देखें, ह्यूमन सेल्स क्या होती हैं 24 आवर के अंदर, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड करती है। समझ में आ गया। एक सेल है ह्यूमन की, वो क्या होगी, एक सेल से दो सेल बनने में उसको क्या लगेगी, लगभग पूरे 24 आवर, ठीक है। अब इसको जो 24 आवर सेल साइकिल है, इसको मोस्टली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, दो स्टेज हैं। सबसे पहला आता है आपका इंटरफेज, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है, इंटरफेज, और जो सेकंड फेज है जो कि क्या होती है, एम फेज। एम फेज बोल लो या फिर डिवीजन फेज, ठीक है, या फिर इसको डिवीजन फेज, ठीक है। समझ में आया। देखो एम फेज और इंटरफेज, ये क्या होता है, अपने जो मेन होता है इंटरफेस का मेन क्या है कि वो गैप, ठीक है, जिसके अंदर सेल क्या करती है, अपने आप में ग्रोथ करती है, या फिर वो फेज जिसके अंदर वो सब क्या करते हैं, प्रोसेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एम फेज के अंदर रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करती हैं या फिर स्टोर किया जाता है। समझ में आ गया। इंटरफेस हो गया। इंटरफेस को अगर अपन देखें, अब देखो अपन, मैंने बताया कि आपके एक जो सेल है ह्यूमन के अंदर 24 आवर के अंदर क्या करती है, डिवीजन करती है, ठीक है। समझ में आ गया। 24 आवर में से, ठीक है, ये क्या होता है, इंटरफेस जो है वो लगभग 23 आवर का होता है,
और ओनली 1 आवर के अंदर क्या होती है, डिवीजन होता है, ठीक है, ओनली 1 आवर के अंदर डिवीजन होगा। तो क्या होगा, देखो डिवीजन तो सिर्फ 1 आवर के अंदर हो गया, डिवीजन करना है हो गया, लेकिन उसको इस 1 घंटे के अंदर जो जो प्रोसेस होगी उसके लिए जो मटेरियल चाहिए उन सब मटेरियल को सिंथेसाइज करने में, स्टोर करने में और रेस्टिंग फेज के लिए ग्रोथ करने में कितना टाइम लगा, 23 आवर, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, ये ड्यूरेशन क्या हो सकती है, हर एनिमल्स के और या हर सेल के अंदर क्या हो सकती है, डिफरेंट होगी, ठीक है। अब देखो जो इंटरफेज है, इंटरफेज को भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। इंटरफेस को भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आपका G1 फेज, ठीक है, या फिर अपन बोले इसको गैप फर्स्ट फेज, ठीक है। सेकंड है आपका S फेज, थर्ड है आपका क्या, G2 फेज, ठीक है। इंटरफेस को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो G1 फेज है, G1 फेज के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ किसकी होगी, सेल की साइज इंक्रीमेंट होगी, वो मॉलिक्यूल्स या फिर वो अपने कंपाउंड्स क्या होंगे, स्टोर होंगे जो कि S फेज के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या आ रहा है, S फेज में काम आएंगे, समझा क्या। यहाँ पर अपने पास में G1 क्या हो रहा है, G1 किसके लिए नहीं आ रहा, G1 क्या हो रहा है, S फेज के लिए यूज में आ रहा है, ठीक है। तो G1 के अंदर वो सारी प्रोसेस होगी जो कि कहाँ काम आ रही है, S फेज के अंदर, ठीक है। S फेज क्या है, S फेज को जो नेम दिया गया है वो है आपका सिंथेसाइज फेज, ठीक है। S फेज का अदर नेम क्या है, सिंथेसाइज फेज। अब ये किसका सिंथेसाइज करेगा, ये सिंथेसाइज करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, किसका, डीएनए का। अब डीएनए का मॉलिक्यूल्स कैसे, यहां पर क्या होते हैं, जो अपने क्रोमोसोम्स हैं उनके क्या होते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्वांटिटी इंक्रीज का मतलब कि अपने पास में ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, ये नंबर सेम रहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होगा। डीएनए का सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, उसका जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो नंबर इंक्रीज होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, सेम रहेंगे। मतलब कि आपके पास में स्टार्टिंग में क्या है, 2C है, ठीक है, डीएनए या क्रोमोसोम, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4C, लेकिन 2N है तो ये क्या रहेंगे, 2N ही रहेंगे। इसका मींस क्या है, नंबर तो 46 रहेंगे, लेकिन इन 46 नंबर्स की क्या होंगी, जो कॉपीज है, जैसे मैंने क्या कहा कि मेरे पास में क्या है, एक पेज है, ठीक है, एक पेपर है, एक पेपर की क्या होगी, वो पेपर तो एक ही रहेगा, लेकिन मैं उसकी फोटोकॉपी करता हूं तो क्या होंगे, उनकी नंबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब 1 से 2 होंगे, 2 से 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, जो डीएनए है उनके क्या होंगे, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जो नंबर्स हैं वो तो क्या होंगे, 46 के 46 रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। G2 फेज है, G2 फेज के अंदर क्या होंगे, अब यहाँ पर भी क्या होंगे, वो सारी प्रोसेस की जाएगी जो कि क्या हमारी है आपके M फेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या हो गए, डीएनए सिंथेसाइज हो गया, सब कुछ हो गया, प्रोटीन बन गई। अब वो सब चीजें कहाँ पर काम आएंगी, जो G2 फेज में सिंथेसाइज की जा रही है या फिर G2 फेज के अंदर स्टोर की जा रही है, वो काम आएंगी आपके M फेज के अंदर। अब देखो इसको एक साइकिल के रूप में यूज बनाते हैं, तो क्या होता है, अपना एक साइकिल है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि अपना ये क्या है, साइकिल है, जिसके अंदर अपना क्या है, सिर्फ 1 आवर के लिए ही क्या है आपका M फेज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका M फेज, ठीक है। और बाकी का क्या है आपका
इंटरफेस, इंटरफेस को फर्दर अपन ने क्या किया गया है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। 3 पार्ट है अपना, कौन कौन से, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। सबसे फर्स्ट है आपका G1 फेज, ठीक है, ये आपका G1 फेज, ये है आपका S फेज एंड ये G2 फेज, ठीक है। अब अपन देखें कि G1 के अंदर गैप 1 ग्रोथ हो गई, S फेज के अंदर सिंथेसाइज फेज हो गई और G2 के अंदर फर्दर आपने क्या हो रही है, ग्रोथ फेज, ठीक है। अब M फेज को भी फर्दर आगे क्या किया गया है, 2 टाइप के अंदर डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन होता है, डिवीजन होता है, वो क्या होता है, 2 पार्ट के अंदर। फर्स्ट होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड होगा आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन होगा। और साइटोकाइनेसिस के अंदर अपने होगा साइटोप्लाज्म का, इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार कुछ अपने सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, क्या होती है, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि फर्दर डिवीजन करने के बाद में उनकी जो डिवीजन कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। वो कब होती है डिवीजन, जब कई बार क्या होता है, कोई भी उस सेल्स का या उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है कि कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे कि अपन लेते हैं ब्रेन या फिर अपना हार्ट। ब्रेन और हार्ट की क्या होती है, एक बार जो सेल्स बन गई वो क्या होती है, फर्दर फिर आगे डिवीजन नहीं करती, वो क्या होती है, एक नई स्टेज बोला जाता है। इनके अलावा अपन बोलते हैं G0 स्टेज, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, G0 स्टेज। इसको अपन ने अदर नेम दिया गया है क्यूसेंट स्टेज, ठीक है। क्यूसेंट स्टेज में क्या होता है कि जो सेल की डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो G0 स्टेज में जाती है। अब कैपेसिटी लॉस हो गई, ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट क्या हो गया, अब अगर अपन डिवीजन करता रहेगा तो ब्रेन इतना है, अपना क्या हो जाएगा, जब अपनी डेथ होगी तब तक तो अपना ब्रेन इतना मोटा हो जाएगा, तो वो होता है क्या, नहीं होता, जो शेप बन गई, एक बार साइज बन गई, वो फिक्स रहती है। लेकिन कई बार अगर क्या हो कि ब्रेन डैमेज हो रहा है, किसी कारण से उसके अंदर चोट लग रही है, तो उस चोट को या फिर उस एरिया को रिफिल करने के लिए क्या होता है, फिर डिवीजन करते हैं। लेकिन अदरवाइज क्या होगी, वो G0 स्टेज के अंदर या क्यूसेंट स्टेज के अंदर वो रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अपने ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, 2 टाइप के सेल्स डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। अपन एक क्लास के अंदर अपन उनको रीड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सबको नोट डाउन करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए या फिर कॉल कीजिए। तब तक थैंक यू।